साय मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय हो गया है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए छत्तीसगढ़ मंडपम में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि तीनों मंत्रियों को कार देने के लिए स्टेट गैरेज में तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर 11 बजे के आसपास हो सकता है। तीनों विधायकों को मैसेज पहुंचाया जा रहा है ताकि वह समय पर उपस्थित हो सके। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को राज्यपाल रामेण डेका से मुलाकात की थी। बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार संगठन विस्तार के दौरान 3 नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुमान है कि एक मंत्री सामान्य वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जनजाति से और तीसरा पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है। बीजेपी संगठन के अनुसार नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री होगी, लेकिन मौजूदा मंत्रियों के विभाग या पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान टीम से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। तो बता दें कि गजेंद्र यादव 1999 से 2004 तक नगर निगम में पार्षद रहे। 2023 के चुनाव में अरुण वोरा को हराया। वही आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक रहे हैं और अभी भी। तो गुरु खुशवंत साहेब विधानसभा क्षेत्र आरंग से आते हैं। एससी सीटों के समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को राजेश अग्रवाल ने हराया। वैश्य समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और इस लिहाज से उनकी दावेदारी बन रही है। तो गजेंद्र यादव 1999 से 2004 तक नगर निगम में पार्षद रहे। 2023 के चुनाव में उन्होंने अरुण वोरा को शिकस्त दी है। आरएसएस के वे सक्रिय कार्यकर्ता भी माने जाते हैं, सक्रिय स्वयंसेवक माने जाते हैं। तो गुरु खुशवंत साहेब विधानसभा क्षेत्र आरंग से आते हैं। एससी सीटों के समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। उनका एससी वोटों पर काफी दबदबा है, प्रभाव है। वहीं राजेश अग्रवाल अंबिकापुर विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को उन्होंने हराया है। तो वैश्य समाज के भी वे बड़े नेता हैं, तो इसमें जातीय समीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो 3 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। दरअसल लंबे समय से अलग अलग नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि समय और तारीख तय हो गई है, लेकिन अभी भी पुष्टि नामों की नहीं मानी जा रही है। फिर भी 3 नाम को लगभग तय मान लिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, पिछले कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी। कई नाम इस दौरान चर्चाओं में भी आए, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 3 नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। निश्चित तौर पर जो 3 नाम हम दिखा रहे हैं, मोटे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से उसको हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने उसको तय कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति में कुछ भी जो है वो स्थायी नहीं होता है। आखिरी समय में चीजें बदल जाती है। हम देश की राजनीति में देखे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जगदम्बिका का पाल एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, अगले दिन कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो गया। ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे दल का विधायक जो है वो कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली और फिर बाद में उसको इस्तीफा दिला करके फिर दूसरा शपथ हुआ। तो राजनीति में कुछ भी स्थायी होता नहीं है। जब तक वो हो ना जाए तब तक कुछ भी कहना बहुत संभव नहीं होगा। लेकिन 2 चीज जो है वो बहुत क्लियर है। जो 3 नाम हम चला रहे हैं अपने चैनल पे, उसमें केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी है। उसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से हरी झंडी है। और इन 3 नाम जो है वो अब तक तय है, जो कल सुबह 11 बजे शपथ लेने वाले हैं। लेकिन जो बड़े दिग्गज है, जिनको कैबिनेट में मौका नहीं मिल रहा है, वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व पे कर रहे हैं और अपनी पूरी लॉबिंग लगातार जारी है उनकी। तो लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है, मुख्यमंत्री ने तय कर दिया है, राजभवन नाम भेजा जा चुका है, सुबह शपथ होना है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा कोई फेरबदल इसमें संजय जी, क्या नामों को तय करने में केंद्र के अलावा संघ की भी भूमिका है?
निश्चित तौर पर देखिए, जब मंत्रिमंडल तय होता है तो पहले संगठन की तरफ से नाम जाते हैं, संगठन की तरफ से जो नाम जाते हैं मुख्यमंत्री की उस पर मोहर होती है और उसके बाद ये पूरा केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है। केंद्रीय नेतृत्व फिर उस पर मोहर लगाता है और जब केंद्रीय नेतृत्व का मोहर लग जाता है उसके बाद फिर उनको राज्यपाल महोदय के पास भेजा जाता है राजभवन, और फिर राज्यपाल महोदय से समय लेकर के शपथ की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह की चीजें होती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि राजनीति में कई बार ऐसा है अप्रत्याशित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सी चीजें अप्रत्याशित हो जाती है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज ही डॉक्टर रमन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि मुलाकात के दूसरे मायने हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन बन रहा है, राज्योत्सव में उसका उद्घाटन होना है, तो उसके लिए भी उनको आमंत्रित किया जाना था। लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और डॉक्टर रमन सिंह के बहुत ही खास राजेश मूणत, जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे, या भावना वोहरा, उनको कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अगर उनको जगह नहीं मिल रही है तो अगर डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली में है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश होंगी। और कई लोग हैं, पुरंदर मिश्रा है जिनका नाम कर पिछले विस्तार में तय था लेकिन वो रुक गया, वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य कई सीनियर लीडर्स हैं, वो लगातार दबाव बनाने की केंद्रीय नेतृत्व पे कोशिश कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि इन छोटे नेताओं के दबाव से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब तमाम दिग्गज एक हो जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की अभी स्थिति ये बन रही है कि जितने सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी को, जिनको किनारे किया गया है कैबिनेट से, वो सब लामबंद होकर के संगठन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार जबकि 2 साल पूरे होने को है, 3 साल बाद चुनाव में जाना है, तो कई बार संगठन इन चीजों को भी ध्यान रख लेती है। जैसे सवाल राजेश अग्रवाल को लेकर के है कि राजेश अग्रवाल कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए, उनको टिकट भी दे दिया गया, वो विधानसभा पहुंच गए, अब उनको मंत्री भी बना दिया जाएगा कांग्रेस पृष्ठभूमि के एक नेता को। दूसरी तरफ इसी तरीके से जो है जो गुरु खुशवंत साहब है, उनको लेकर के भी बात चल रही है। तो कई सारे समीकरण हैं जो संगठन को कोशिश कर रहे हैं, जो दिग्गज बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कि उनको कन्विंस किया जाए और जो सीनियर लीडर है उनको भी कैबिनेट में मौका मिले। चलिए संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।